व्यापारी संघ भोपाल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों एवं योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पुस्तक व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने पर अपने विचार रखे। बैठक की अध्यक्षता अनिल जैन ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन सत्येंद्र अग्रवाल और मनीष गुप्ता, सुनील जैन, रवि अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन की सदस्यता, व्यापारिक हितों, पुस्तक व्यवसाय के समक्ष आ रही चुनौतियां तथा आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन के माध्यम से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाएंगे तथा सभी सदस्यों को एकजुट कर संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी। साथ ही व्यापारियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर रिजवान खान सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने संगठन की आगामी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया है। अंत में उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया। मैं सुनील जैन, पब्लिशर, पुस्तक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन करीबन 40 साल पुराना है और ये आज साधारण सभा की बैठक की है। शासन प्रशासन से बड़ी परेशानी आती है, सिलेबस का परिवर्तन हो जाता है, किताबें पुरानी दी जाती हैं। उन किताबों के ऊपर भी हमको शासन से समय समय पर उनका उपयोग लेना है, जिससे हमको वो सूचना दे शासन कि ये किताब में पाठ्यक्रम परिवर्तन है, किताबें परिवर्तित हो रही हैं, जिससे हम व्यापारियों को घाटे का नुकसान न हो। क्योंकि पुरानी किताबें बाजार में कोई लेता नहीं है, क्योंकि नई किताबें सब ऑनलाइन मिलती हैं, अमेजन पे मिल जाती हैं, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती हैं। आज ये साधारण सभा की बैठक है, पूरे सब भोपाल के व्यापारी, पुस्तक व्यवसाय से जुड़े हुए सभी व्यापारी सम्मिलित होकर अपने सुझाव और विचार विमर्श करके आगे संगठन की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए। सारे व्यापारी चाहते हैं, भोपाल के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत देश के व्यापारी चाहते हैं। हमारे किताब के व्यापारी नहीं, स्टेशनरी के व्यापारी, दवाई के व्यापारी भी, सब व्यापारी चाहते हैं कि ऑनलाइन पर निश्चित ये रोक लगनी चाहिए। हम शासन से मांग करते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर हमेशा रोक लगनी चाहिए, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार मिल सके। सरकार की योजना थी वास्तव में व्यापारियों के लिए हित में होगी तो निश्चित सरकार भी सुदृढ़ होगी, ताकतवर होगी और व्यापारी भी ताकतवर होगा। जब व्यापारी ताकतवर होता है तो निश्चित मान के चलो सरकार भी ताकतवर होती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जितनी ऑनलाइन जितनी है, ये सब बंद होनी चाहिए। इससे छोटे छोटे व्यापारी, कपड़ा व्यापारी हो, पुस्तक का व्यापार हो, दवाई का व्यापार हो, किराने का व्यापार हो, कॉस्मेटिक्स का व्यापार हो, सोने चांदी का व्यापार हो, सब चीजों का व्यापार पे ऑनलाइन बंद होनी चाहिए, जिससे व्यापार को व्यापार मिल सके। इसके आगे चल के दुष्परिणाम आएंगे। व्यापारी आत्महत्या कर रहा है क्योंकि इसके पास व्यापार नहीं है, वो परेशान हो रहा है, महंगी से महंगी लेके दुकान मार्केट में बैठे हैं, पर धंधा नहीं है आज के समय में। तो ये धंधा हो, हम शासन से निवेदन करते हैं, शासन से चाहते हैं कि जब तक व्यापारी मजबूत नहीं होगा, शासन मजबूत नहीं होगा। हम टैक्स देते हैं शासन को, इसलिए अपनी भावना बहाते हैं कि शासन ये ऑनलाइन व्यापार बिजनेस बंद करे। बस सभी को नमस्ते। गीतांजलि कॉलेज के पास का हूँ और ऑनलाइन जो बुक्स है, डुप्लीकेट बुक है, उस पर रोक लगना चाहिए। और चिल्ड्रन बुक जो स्कूलों में मोनोपोली चल रही है, उस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए।